सिया राम। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु का ध्यान नाम जप कर रहे होंगे। रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, सुनिए, मन को बहुत शांति मिलती है। आइए आज की रामायण की शुरुआत करते हैं। शुरू से रामायण चल रही है और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए बहुत सुंदर सी चौपाइयाँ प्रस्तुत करी हैं। आइए जानते हैं, सुनते हैं और प्रभु श्री राम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84, जाति जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ छल छोहू। निजे बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुने गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझना एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय सूझता नहीं। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि छाही, चाहिए अमिया जग झुरई न छाछी। छामी है सजन मोरी ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं। जो बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी है कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीत के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीले
रसीली हो, अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास, पाई है सुख सुनि सुजन सब, खाली करी है उपहास। मेरा भाग छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस की चौपाई में बार बार इन सब चीजों को लिख रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इंसान का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति वास्तव में कैसा होता है। और संसार में जहाँ चार लोग अच्छे होते हैं, अच्छा बोलते हैं, तारीफ करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, तो चार लोग दुखी भी करते हैं, मनोबल गिराते हैं। इसलिए अपने मन को दोनों ही स्थितियों में संतुलित रख के कैसे चलना चाहिए, ये केवल हमें रामचरितमानस से ही सीखने को समझने को मिलता है। इसलिए प्रतिदिन अपने परिवार के साथ प्रभु के चरित्र का आनंद अवश्य लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की चौपाई आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।